1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट एक नया जीएसटी रिफॉर्म लेके आती है, जिसे गवर्नमेंट एक नया नाम देती है वन नेशन वन टैक्स का। लेकिन जो जीएसटी वन आया था जुलाई 2017 में, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न फाइलिंग थी उसमें। जीएसटी वन आर, जीएसटी वन आर 3B एक्सेट्रा, बहुत सारी फाइलिंग्स थी एंड लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि वो जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो कौन से जीएसटी के अंडर आएंगी। रिफंड बहुत डिलेज हो रहे थे, कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा थे, एसएमएसीज को बहुत ज़्यादा जो था वो टैक्स पे करना पड़ रहा था, बहुत रेवेन्यू लीकेजेस हो रहे थे ड्यू टू फेक इनवॉइसेस जो कि लोग सबमिट करा रहे थे। बहुत सारे चैलेंजेस थे एंड इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, या फिर यूँ बोलिए कि जो भी मिस्टेक्स गवर्नमेंट ने जीएसटी वन में की थी, उन सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अब एक नए जीएसटी रिफॉर्म के साथ आई है, जिसे गवर्नमेंट ने बोला है जीएसटी 2.0 मॉडिफाइड वर्जन। अब ये कितना हेल्पफुल है कंज्यूमर्स के लिए भी और बाकी एसएमईज के लिए भी, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जीएसटी 2.0 से इम्पैक्टेड हुए हैं, किन्हें बेनिफिट हुआ है, किन्हें नुकसान हुआ है। उसके लिए लेट मी शेयर माई स्क्रीन फॉर दैट फर्स्टली। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो, जो इमेज है जो मेरी स्क्रीन पे दिख रही है वो देखी होगी। तो ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है जो गवर्नमेंट ने सर्कुलेट किया है जीएसटी 2 के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसमें जीएसटी निल हो गया है, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। एंड वो सेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर, जो अफोर्डेबल एजुकेशन है, जिसमें मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल्स, शार्पनर्स, इरेजर्स, इन सब में जो जीएसटी पहले 12% का था, अब वो जीएसटी जो है बिल्कुल निल कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो 0% कर दिया है। एंड सिमिलरली एक हेल्थ केयर सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है। इनफैक्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है हमारे लिए, इंश्योरेंस लेना, इन टर्म इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। एंड इस सेक्टर में इसलिए गवर्नमेंट ने जो पहले जीएसटी था 18%, उसको हटा के भी अब उसे निल कर दिया है, यानी कि अब 0% का जीएसटी कर दिया है। इसी तरह से जो भी बहुत ही मैंडेटरी मेडिकल आइटम्स थे, जैसे कि थर्मामीटर हो गया है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन हो गए हैं, डायग्नोस्टिक किट्स हो गए हैं, ग्लूकोमीटर हो गया है, या फिर स्पेक्टेकल्स हो गए हैं, ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी जीएसटी को जो है रिड्यूस कर दिया है, जैसे कि 5% कर दिया है। एंड इनफैक्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो भी क्रिटिकल इलनेस, स्पेशली जैसे कि कैंसर हो गया है या फिर और भी थैलासीमिया हो गया है, ये सारी जो भी क्रिटिकल इलनेस थी वो अभी तक 12% या 18% तक के जीएसटी स्लैब में आ रही थी, उसे गवर्नमेंट ने अब रिड्यूस किया है, क्योंकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज है एंड उसमें बहुत ही ये एक अप्रिशिएटेड डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है। इसके अलावा जो आइटम्स हैं जो कि हमारे डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, घी, बटर, प्री पैकेज आइटम्स हो गए, नमकीन, भुजिया, यूटेंसिल्स, फीडिंग बॉटल्स, स्विंग मशीन्स, बेबीज क्लिनिकल डायपर्स, ये सारे आइटम्स जो है इनमें भी गवर्नमेंट ने जीएसटी को रिड्यूस किया है, और इसे भी रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 18% या फिर 12% की स्लैब से कम करके इसे 5% की स्लैब में ले आए हैं। और इस जीएसटी 2.0 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो फार्मर्स को भी दिया गया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी एक फ़ायदा हुआ है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं पहले वो 18% की स्लैब में थे, अब वो 5% की स्लैब में आ गए हैं। ट्रैक्टर्स जो 12% की स्लैब में थे वो 5% में आ गए हैं। इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल मशीनरी, सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, ये सारे इन सब की स्लैब जो है वो अब रिड्यूस हो गई है, 5% की स्लैब में जो है ये सब आ गए हैं। आई थिंक जो सबसे मेजर जो रिफॉर्म हुआ है, जिसमें सबको बहुत ही जो
मिडिल क्लास के लिए एक बेनिफिशियल है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। कार्स और बाइक्स, ये भी जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब के प्राइसेस होपफुली अब कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी पेट्रोल की कार्स है या फिर सीएनजी की कार्स है, डीजल की कार्स है, जितने भी थ्री व्हीलर्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, उन सब का जो जीएसटी है वो 28% से कम होके अब 18% की जीएसटी स्लैब में आ गया है। और लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाइड है, वो कंडीशन ये है कि आपकी जो भी बाइक्स हैं वो 350 सीसी से कम होनी चाहिए, या और जो लार्ज कार्स हैं जो कि लग्जरी कार्स हैं वो इसमें एप्लीकेबल, उनके लिए ये टैक्स रिबेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो बेसिकली जो कि स्मॉल सेगमेंट की कार्स हैं प्लस जो कि 350 सीसी से कम इंजन की बाइक्स हैं, वो सारी उन सब का जीएसटी जो है वो 28% से कम हो गया 18% हो गया है। लेकिन जो 350 सीसी इंजन से ऊपर की बाइक्स हैं प्लस जो लग्जरी कार्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो फ्लैट 40% कर दिया है गवर्नमेंट ने। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक है या फिर जो लग्जरी कार्स है उससे उन लोगों को तो बहुत ही नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट ने फ्लैट 40% कर दिया। ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है, हालांकि थोड़ा कम हुआ है लेकिन हुआ है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो लग्जरी कार्स के ऊपर और इनके जो बाइक्स के ऊपर 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स है उनके ऊपर टैक्स जो था वो था 28% का फिक्स टैक्स प्लस सेस, कुछ अमाउंट का सेस। तो वो दोनों मिला के उसका क्यूमुलेटिव टैक्स लगभग 45% के आसपास, 45% के आसपास बन जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फ्लैट 40% का टैक्स कर दिया है, तो उन्हें भी थोड़ी सी रिबेट मिलेगी, हालांकि ज़्यादा नहीं बट थोड़ा उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये है हमारा अपडेट्स। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं जैसे कि एयर कंडीशनर्स हो गए, हमारे टीवी हो गया, मॉनिटर्स हो गया, डिश वॉशिंग मशीन्स हो गई, ये इन सब पे भी गवर्नमेंट ने अपना टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया है, यानी कि जीएसटी जो है अब इसमें भी 28% से हट के 18% का ही जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो इस लिस्ट में गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं की हैं, और वो लिस्ट है जो सिन आइटम्स हैं हमारे, यानी कि जिसे हम हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते हैं बेसिकली, उन आइटम्स के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है, लग्जरीज़ के ऊपर इंक्रीज़ कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीड़ी है, सिगरेट है, आपकी अल्कोहल है, इन सब के ऊपर टैक्स जो है वो अब इंक्रीज़ होकर 40% हो गया है। हालांकि बीड़ी उनमें से एक एग्जेम्पशन है, बीड़ी एक सिन आइटम ही है, उसके ऊपर टैक्स पहले 28% हुआ करता था लेकिन अब 18% हो गया। एंड दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग एज वेल एज शॉकिंग फॉर मी टू गेट टू नो कि गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि बीड़ी भी एक हैजर्डस चीज़ है आपकी कंजम्पशन के लिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो आइडियली उसके ऊपर भी होना चाहिए था, लेकिन वो इन सब चीज़ों से एग्जेम्प्टेड है। प्लस एक और चीज़ जो है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ किया है, फ्लैट 40% किया है, दैट इज़ द लग्जरी, ऑल द लग्जरी आइटम्स इंक्लूडिंग द IPL टिकट्स। यानी कि अगर आप कोई भी अगर मैच देखने जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, IPL मैच देखने जा रहे हैं, तो उसको फ्लैट 40% ऑफ लग्जरी आइटम्स में गवर्नमेंट ने डाल दिया है फ़िलहाल। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी आयरनी है, वो ये है कि जो लोग जो बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं, जो कि पब्लिक है, वो जो मैच देखने जा रही है, उन्हें बोला गया है कि दैट इट्स अ लग्जरी आइटम टू वॉच एन IPL मैच, इसलिए आपको 40% में दिया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो BCCI है, जो कि इस लग्जरी आइटम से पैसा कमा रही है, उसे एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। ये थोड़ा सा एक डाइसी सी चीज़ है ऑब्वियसली, जो मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाउ कम दैट्स पॉसिबल कि कंज्यूमर एक चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो वो लग्जरी है 40% में आती है, लेकिन जो एक्चुअली में उस लग्जरी को बेच के पैसा कमा रहा है वो चैरिटेबल हो गया है। दैट्स I think literally a ridiculous approach by the government on this thing.
तो ये बेसिकली हमारे जो GST 2 के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ये एक ब्रीफ समरी थी उन सारे चेंजेस के ऊपर। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो जितने भी चेंजेस हैं ये क्यों करे हैं, क्या वजह है गवर्नमेंट के इसके चेंजेस के ऊपर। बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो डिक्लाइनिंग कंजम्पशन पिछले कई सालों से, आई मस्ट से पिछले कई कई टाइम से जो है ये सारे जितने भी आइटम्स हैं इसकी कंजम्पशन बहुत ही कम हो गई थी। लोगों के पास उनकी जेब में पैसा ही नहीं बचा था जिससे कि वो चीज़ें खरीद पाएँ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास टैक्स इतना नहीं पहुंच पा रहा था। एंड गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो स्पेंड करो जिससे कि उनके पास GST आए, उनका रेवेन्यू बढ़े, हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी GDP जो है वो इंक्रीज हो। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कंजम्पशन जो है कम हो गई थी ड्यू टू दीज मैनी हाई स्लैब्स रेट्स। दूसरी चीज़ जो है, अब आई थिंक वो आप सब लोगों को पता ही होगा कि बिहार में और वेस्ट बंगाल में अगले 6 महीने में इलेक्शंस आने वाले हैं। दैट्स अनदर मेजर इम्पैक्ट अपडेट थिंग, क्योंकि इलेक्शंस का, एंड आई थिंक ये जो 2 स्टेट्स हैं ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जीतना, क्योंकि दोनों ही मेजर स्टेट्स हैं, वो दोनों की ही सीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आई थिंक ये एक इलेक्शन गिमिक भी है, इसीलिए ये लोगों को खुश करना चाहते थे जिससे कि स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो थोड़ा सा उनको जो है टैक्स रिबेट से राहत मिले। ये हमारी दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो है डिक्लाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लोगों के पास में जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि कंजम्पशन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा पैसा जो है टैक्स कम करे ताकि लोगों के पास पैसा बचे एंड वो जो है उस पैसे को ज़्यादा यूज़ कर पाए। एंड चौथा रीज़न जो है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है, दैट इज़ US टैरिफ्स। गवर्नमेंट के टैरिफ, US गवर्नमेंट जो है, जो ट्रम्प है, वो कंटिन्यूसली इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से आई थिंक आप स्टॉक मार्केट बोलिए या रियल एस्टेट या कोई भी मार्केट बोलिए, सब में स्लो डाउन दिख रहा है हमें ऑब्वियसली। एंड गवर्नमेंट चाहती है कि उस स्लो डाउन को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, लोगों की जेबों में थोड़ा और पैसा जो है डाला जाए। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा इम्पैक्ट FIIs के ऊपर भी आएगा, क्योंकि FIIs जो कि पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे ड्यू टू दिस मल्टीपल टैक्स स्लैब्स एंड मल्टीपल GST थिंग्स, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी, बहुत डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान थे। तो इसीलिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को भी सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है ताकि जो SMEs हैं, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज हैं, वो इंडिया में बिजनेस जो है वो अच्छे से कर पाएँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट GST 2.0 जो कि इंडिया में अभी फ़िलहाल लॉन्च किया है। एंड आई थिंक इस पूरे GST 2.0 में से मेन जो क्रक्स देखने वाली चीज़ होगी वो ये होगी कि इसमें से कितना बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाता है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों पे जो 28% का 18% GST किया गया है, तो उसमें से कितना परसेंट जो है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाएगा बेनिफिट, उस बेनिफिट को, तब हमारे लिए वो मेन चीज़ होगी देखने की। अगर वो बेनिफिट नहीं दिया गया तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। एंड इनफैक्ट इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा GDP पे भी। एज पर द एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 25,000 करोड़ का इम्पैक्ट इस GST 2.0 का पड़ना चाहिए, विच इज़ 0.1% ऑफ GDP। एंड फाइनेंशियल ईयर 2027 में इसका लगभग 2 लाख करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, विच इज़ 1 से 1.5% ऑफ द GDP ऑफ इंडिया। तो इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो हमें नॉर्मली 1 साल या 2 साल के बाद ही देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म के बाद ही देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज़ आपके पास अभी अगर कुछ पैसा बच रहा है, सपोज़ कुछ आपने कंजम्पशन किया, आपने कोई व्हीकल ख़रीदा, वहाँ पे आपका GST स्लैब जो है सपोज 90,000 80,000 का अगर आपके पैसा बच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 80,000 का पैसा बचा तो आप कल ही जाके उस 80,000 को खर्च कर दोगे या कुछ और ख़रीदोगे। ऑब्वियसली यू विल कीप इट टू योर सेल्फ, यू विल सेव इट एंड देन एट द राइट टाइम यू विल इन्वेस्ट और यू विल बाय समथिंग एल्स। तो इसीलिए ही इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ 2 सालों के बाद ही पता चलेगा कि क्या आता है एंड प्लस इसका कंज्यूमर्स को कितना बेनिफिट होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट GST 2.0 जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने
अभी लॉन्च किया है एंड इट्स अ मच अप्रिशिएटेड स्टेप, मच नीडेड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स सी कि कंज्यूमर्स को कितना बेनिफिट मिलता है. इसके अलावा आप भी हमें इस वीडियो में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है इज़ इट बेनिफिशियल या फिर इट्स नॉट बेनिफिशियल. एंड इसके अलावा क्या कुछ और भी है ताकि जो स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए सो दैट कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ और मिल सके. एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.